हम सब कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत शौक से पीते हैं, जिसमें कोक, स्प्राइट, फैंटा शहरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आए तो हम सबसे पहले उसके सामने ठंडे में जो बेवरेज रखते हैं उनमें कोक, स्प्राइट, फैंटा बोतलें शहरे फहरिस्त हैं। तो आज हम आपकी खिदमत में कोका कोला कंपनी की हिस्ट्री लेकर हाजिर हुए हैं कि कोक बोतल ईजाद करने वाला शख्स कौन था और कोक कैसे ईजाद हुई। तो दोस्तों, आपका वेलकम है इंफॉर्मेशन फैक्ट्री में। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। कोक की कहानी शुरू होती है 1886 में, 1886 में, जिसको एक फार्मासिस्ट ने इजाद किया था जिसका नाम जॉन पेबर्टन था। जॉन ना तो कोई एक्सपर्ट था ड्रिंक्स बनाने में और ना ही कोई फैक्ट्री में वो काम करने वाला वर्कर। दोस्तों, ये था एक फार्मासिस्ट जो कि दवाइयाँ बनाया करता था। दोस्तों, अगर कोक के बारे में ये कहा जाए कि ये एक एक्सीडेंटल इजाद थी तो बिल्कुल ऐसा ही है। कोक हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कोक कैसे बनाई गई थी। दोस्तों, जॉन अपने दवाई पे वर्क कर रहा था जिसका मकसद ये था कि ये एक ऐसा सिरप बनाए जो लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करे। दोस्तों, अगर जॉन के बारे में ये कहा जाए कि जॉन एक नाकाम फार्मासिस्ट था तो ये बात बिल्कुल सही है। जॉन ने इससे पहले बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई थी जो मार्केट में रिजेक्ट हो जाया करती थी किसी रीज़न की वजह से। जॉन इन तानों की वजह से बहुत परेशान था। लोग इसे तरह तरह के ताने देते कि तुम एक नाकाम फार्मासिस्ट हो। जॉन अपने इस शहर से बहुत तंग आ चुका था और एक दिन ये अटलांटिक के किसी शहर में शिफ्ट हो गया। अटलांटिक पहुंचकर इसका इरादा था कि फिर एक ऐसी दवाई बनाएगा जो माइंड सिरप के नाम से बहुत मशहूर होगी और लोगों का डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह दूर करेगी। दोस्तों, जॉन ने कोका के पत्ते लिए, कुछ चीनी ली और कोला नट्स लिए। इसने इसको मिक्स करके एक सिरप बनाया जो माइंड सिरप के नाम से बहुत मशहूर हुआ, जो लोगों के ब्रेन की एंजाइटी और डिप्रेशन और ये स्ट्रेस वगैरह दूर किया करता था। इसने मार्केट में इस सिरप को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाकर इसकी एडवर्टाइजिंग की। लेकिन कुछ अरसे बाद इसका ये कोला सिरप भी, कोका कोला सिरप, मार्केट में रिजेक्ट हो गया और जॉन को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन जॉन हिम्मत नहीं हारा। जॉन कोशिश में लगा रहा, लेकिन आखिरकार लोगों ने ताने दे देकर जॉन की हिम्मत को पस्त कर दिया था और जॉन हार बैठा। इसने फैसला किया कि ये अपने इस फार्मूले को किसी दूसरे फार्मासिस्ट को बेचकर उससे पैसे लेकर अपनी जिंदगी को बसर करेगा और ये फार्मासिस्ट का शोबा छोड़ देगा। इसी तरह इसका एक और दोस्त फार्मासिस्ट जिसका नाम एसा कैडलर था, उसने जॉन के इस फार्मूले पर रिसर्च की और वो जानता था कि वो इस फार्मूले को बेहतर बना सकता है और उसका मकसद भी यही था कि वो मार्केट में एक ऐसा बेवरेज इंट्रोड्यूस करवाए जो लोगों में बहुत मशहूर हो। एसा कैडलर ने सिर्फ कुछ पैसों में जॉन का ये फार्मूला खरीद लिया और उसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बताऊं कि उस वक्त अमेरिका में सोडा बहुत मशहूर हो रहा था। सोडा उस वक्त अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था और एसा कैडलर चाहता था कि ये एक ऐसा बेवरेज बनाए जो सोडा का मुकाबला करे। एसा कैडलर ये करने में कामयाब हो गया। इसने जॉन के इसी फार्मूले में सोडा मिक्स किया, इसको शेक करके, मिक्स करके, अदर फार्मूलाज लगा के इसको एक बोतल की शक्ल दे दी। दोस्तों, इसने अपने इसी छोटे से स्टोर पे इस कोक को बेचना शुरू कर दिया। तब तो इसे पता भी नहीं था कि ये कोक इतनी मशहूर हो जाएगी। इसने सिर्फ इसका नाम कोला रखा था क्योंकि इसका रंग काला हुआ करता था और इसके अंदर ना स्प्राइट, फांटा और कोई फ्लेवर अवेलेबल नहीं था, सिर्फ काली कोका कोला अवेलेबल थी। इसने अपने इसी फार्मेसी स्टोर पे एक फ्रीजर में इसे रखकर बेचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसका ये काम बढ़ता गया। लोग इसके मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन नहीं बल्कि कोक लेने आया करते थे और जॉन को इसका बहुत फायदा पहुंचा। जॉन ने अपने अंदर फैसला किया हुआ था कि एक वक्त आएगा कि लोगों को ये कोका कोला बेचने का लाइसेंस प्रोवाइड किया करेगा। और दोस्तों, वो वक्त आ गया। एसा कैडलर जो कि अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था और लोगों को इसने एक वक्त ऐसा आया कि कोका कोला बेचने का लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि हम जो रेगुलर बोतल, शीशे वाली बोतल मार्केट में देखते हैं कोक की, उसका डिज़ाइन 1916 में बनाया गया था और अभी तक मार्केट में उस बोतल का, शीशे वाली बोतल का डिज़ाइन वही है जो 1916 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा एक और ऐसा फैक्ट है कोक के बारे में कि जब पहली जंग अजीम हुई थी तो जंग अजीम में जो फौजियों ने डिमांड की थी कि हमें सबसे पहले कोक पिलाई जाए और हुकूमत ने इन फौजियों की ये डिमांड को पूरा किया। दोस्तों, इसके अलावा सबसे हैरानकुन बात, और आप परेशान हो जाएंगे, कि कोक बनाने का फार्मूला एक वॉल्ट में रखा जाता है जो सिर्फ एक पेपर पे सिर्फ चंद लाइनों में फार्मूला इसका लिखा हुआ है और पूरी दुनिया में सिर्फ
चंद ही लोग ऐसे हैं कि जिस मुल्क में कोक बनाई जाती है उस मुल्क के सिर्फ उस फैक्ट्री के मुलाजमीन में से सिर्फ 2 से 3 बंदों को पता होता है कि कोक कैसे बनती है, और इसको एक बहुत महफूज वाल्ट में रखा जाता है और इसकी सिक्योरिटी भी बहुत हाई अलर्ट है कि इसका ये फार्मूला चोरी ना हो जाए। इसके अलावा मार्केट में कोक के अल्टरनेटिव्स बहुत से ब्रांड है, लेकिन कोक का जायका एक अलग ही जायका है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।